सबका परम कल्याण करने के लिए एक बात सिद्ध है, मान लीजिए, नाम। ये नाम और मंत्र में भेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। भेद ऐसा, मंत्र को पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त जपा जाता है, गुरु प्रदत्त होना चाहिए, पवित्र अवस्था, और उपांश और मानसिक होना चाहिए, वाचिक नहीं। और मंत्र जाप से स्वरूप जागृत होता है। नाम के लिए अपवित्र या पवित्र का कोई भेद नहीं है। नाम अगर गुरु से नहीं मिला है और आप नाम जप कर रहे हो तो वो गुरु मिला देगा। नाम जप का सबका अधिकार है, जहां से सुनो जो नाम प्रिय लगे सबका परम मंगल करेगा। नाम महामहिम है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब नाम आगे का कार्य पूर्ण करा देगा। नाम गुरु मिला देगा, मंत्र दिलवा देगा, स्वरूप बोध करवा देगा, ये सब आगे का कार्य। नाम सबके लिए महामंगलदायक है। मैं बड़े जोर के साथ कहता हूं, अपने अनुभव की बात कहता हूं, अपने जीवन की बात कहता हूं कि जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ, ऐसा गोस्वामी जी भी बोलते हैं। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं। नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। अनन्य, ये खास बात है। पहली, जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाए, उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पे स्थित नहीं हो पाते। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई अभी। देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है, हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो, और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। जिह्वा से वही तुम्हारे स्फुरित होने लगेगा। दूसरा, नाम की महिमा है, कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को। इस बात का भरोसा करके पाप करना, ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना, नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। हां, भूल हो जाना और पाप करना, इसमें अंतर है। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो नाम जप ही सब पाप नष्ट कर देगा। लेकिन नाम पाप नष्ट कर देगा, ऐसे विचार करके जो नवीन नवीन पाप करता है वो नामापराधी के हृदय में कभी नाम चल ही नहीं सकता। नाम दैन्य भाव से जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा में रहता है वहां चलता है। नाम चिदानंद है, भगवान है, कोई केवल शब्द मात्र नहीं है। नाम की ओट में पाप जो करते हैं बड़े नामापराधी हैं, तो नाम उनका मंगल कल्याण करने के लिए जो समर्थ है वो हृदय में नहीं चलेगा, विक्षेप पड़ जाएगा, नाम छूट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की आड़ में कोई पाप ना करे। भूल से गलती हो गई, पूर्वाभ्यासवश गलती हो गई, तो और कोई प्रायश्चित की जरूरत भी नहीं है, नाम अपने आप पावन कर देगा। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा।
रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया, खर्चा कर दिया। और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं मुझसे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा, जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर। आप देख लेना, पहले नाम को तो एकत्रित करो। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु के सिवा? कैसे? आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में। कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो प्यार बताए? जो महापुरुष भगवान के समान है, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त, वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है, मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार करते हैं, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु। अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, क्योंकि बहुत घाटा हो जाएगा। जैसे महामणि के बदले में कांच लेने वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख। ऐसे ही नाम जप के बदले में माया जनित कोई भी सौदा ले लिया तो घाटा हो जाएगा। एक तरफ नाम तुम्हारा है, एक तरफ संसार की भोग सामग्री नहीं चाहिए, पीछे पड़ी रहेगी। हर सुविधाएं आपके पीछे पड़ी रहेंगी। विश्वास कीजिए, एक बार परीक्षा में पास हो जाइए, आपके सामने है, आप नाम के बदले में ले लीजिए। नहीं, वो तो वस्तु मिलेगी ही जो नाम के बदले में कह रहे थे। नाम तुम्हारा सुरक्षित बचा रहेगा। अरे कुबेर भी जिनके एक सेवक हैं, लक्ष्मी भी जिनकी दासी हैं, उन प्रभु की बात कर रहे हैं। उन प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, उसके बदले में कुछ लोगे तो घाटा हो जाएगा। ये बैठा लो तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा? कृपा से सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। नाम जापक की लौकिक पारलौकिक सब व्यवस्था का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम। एक साधारण आदमी कह दे कि जाओ आज से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी देख लूंगा सब व्यवस्था, तो तुम निश्चिंत होने लगोगे। अनंत ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम परमात्मा बोल रहा है। अनन्यश्चिन्तयन्तु मामे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने नाम को बेचना चाहते हो। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दे, शीतलता को नष्ट कर दे। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। विश्वास कीजिए, परम धन जिसके पास नाम है वो भगवान को खरीद लेता है, औरों की तो बात ही क्या। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर मान जाओ हमारी प्रार्थना। पाप नष्ट करने का भी विचार मत सोचिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मान लेना, तभी नाम छूट जाएगा। हमारे सेवक जी महाराज ने वृंदावन बाद में आए, पहले वृंदावन प्रकाशित कर लिया गढ़ा जबलपुर में। वो लिख रहे हैं श्री हरिवंश नाम
हमारा जीवन सर्व सुखधाम परम मंगल सर्वस्व प्रदान करने वाला है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश हरिवंश हरिवंश। तो आचार्य आ गए, निज मंत्र दे दिया, वृंदावन प्रकाशित हो गया, नित्य विहार लीला में प्रवेश हो गया, सब नाम से हो गया। तब आए वृंदावन। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। नाम सिद्ध करने के ये उपाय हैं, बहुत बड़े महापुरुषों के वचन हैं। हमारे को जो गुरुदेव ने नाम दिया, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। सब सेवा आदि चल, पर नाम नहीं छूटेगा। अगर हम किसी अन्य साधन पर मात्र बुद्धि कर लेंगे तो नाम छूट जाएगा। पांचवा, नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। जहां दंभाया तो नाम अंतर ध्यान हो जाता है, दाम्भिक की प्रापंचिक गति हो जाती है, प्रपंच में फंस जाता है। इसकी कई बार संकेत में चर्चा हुई है। ये दंभ बहुत हानिकारक है। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। अगर कहीं बनावटीपना, दिखावटीपना आ गया, दूसरों को प्रभावित करने की बात आ गई तो दंभ आ जाएगा। यह दंभ बहुत बड़ा आपका परमार्थ नाशक रोग है। ये बड़े बड़ों के अंदर आ जाता है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। इस दंभ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्टे से कहा, फिर वैसे ही बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती है, मान प्रतिष्ठा पे होती है, वो दंभ भक्ति में लग गया, अब वो नष्ट कर देगा। दंभ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दंभी हो जाता है। दंभी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खता पूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। देखो, ये बातें महापुरुष जन गुरुजन बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से हृदय में धारण करना है। जो दंभी होता है वो पाप करने से संकोच नहीं करता, उसका पाप चिरमित्र बन जाता है। चिरंजीवी मित्र मतलब जब तक जिएगा पाप करेगा। बहुत ये चूक हो जाती है, दंभ नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए हम हृदय से स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। अब हम तो भजन करते हैं, भजन के बल से सारे पाप नष्ट कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई नाटक प्रदर्शन करना, बहुत जोर का दंभ बढ़ जाता है। ऐसे नाटक होने लगते हैं, फिर लगता है भगवान इनको औषधि की जरूरत है। पक्का दिमाग खिसक गया है, इनको औषधि की जरूरत है। ऐसा शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। खूब भगवदानंद में, ब्रह्मानंद में डूबे हुए सिद्धों के दर्शन किए हैं। दंभ
अपने आप को भुलावे में डाल करके नष्ट कर देता है। दंभी को पापों से घृणा नहीं होती, दंभी को दिखावे में बहुत रति हो जाती, जिससे लोग कहें। देखो, जब सच्ची भक्ति करोगे तुम्हें लोग कहेंगे भक्त, भजनानंदी, या कोई महान शब्द से संबोधन करेंगे तो तुम्हें चुभेगा, तुम्हें संकोच होगा, तुम्हें कैसा लगेगा कौन सा पाप बन गया कि मैंने ये बात अपने कान से सुन ली। सच्ची कहते हैं, हृदय जलेगा कि भगवान कौन सा अपराध बन गया है जो सम्मान रूपी विष पिलाया जा रहा है, कौन सा अपराध बन गया जो ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं। जैसे कोई कि किशोरी जी की बड़ी कृपा, ऐसा हाँ तो अच्छा, जैसे कोई ऐसा सामने सम्मान सूचक शब्द, तो एक अंदर झुलझुलाहट पैदा होती है। क्या तुम तो जानते नहीं हो? अरे जिनकी एक लवलेश कृपा मात्र से उनको देखो, तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, पर्दे में कुछ नहीं है, रंग पीछे से पड़ रहा है। अगर वो पीछे का रंग बंद हो जाए तो पर्दा एकदम शांत हो जाएगा, कोई चित्र नहीं चलेगा। ये जो चित्र की विचित्रता है पीछे से है। भगवत प्रकाश आ रहा है, गुरु प्रकाश आ रहा है, उसको देखो। उपासक उसको देखता है, इसलिए सदैव दैन्य रहता है कि सामने तुम्हें पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे गुरु प्रताप है, पीछे इष्ट प्रताप है। उपासक इष्ट प्रताप को देखता है। जैसे रहीमदास जी का बड़ा यश हो रहा था, वो स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, उससे कोई जय जयकार कर नहीं रहा। मेरे नेत्र इसलिए नीचे है कि देने वाले को देख नहीं पा रहे हो, लोग भरम मोह पे करें कि रहीमदास जी बांट रहे, इसलिए मेरे शर्म के कारण नेत्र नीचे। देनहार तो कोई और है जो रात दिन दे रहा है। ऐसे दाम्भिक की बड़ी दुर्गति होती है। परमात्मा मिलन का ये जो संयोग बना है, बहुत अनंत जन्मों के बाद कृपा हुई है। अतएव इस भयंकर दोष से उपासक को बचना चाहिए। बनावटीपना, दिखावटीपना, मान प्राप्ति के लिए सिद्धपना दिखाना, बिल्कुल ये दंभ लग जाएगा। छठवां, जो सच्चाई से भजन करने वाले भक्तजन हैं, जो संयमी जितेंद्री मनोनिग्रही हैं, जो कर्तव्यशील हैं, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, नाम जापक को ऐसे संतों का संग करना ही चाहिए। तभी आपके नाम में रुचि होगी, तभी नाम जप आपका बढ़ेगा, तभी नाम जप आपका पचेगा। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भगवत प्रेमी महात्मा जो सच्चे ईश्वर भक्त हैं, जो सदाचार परायण हैं, जो संयमी हैं, जितेंद्री हैं, जो धर्मशील हैं, जो शास्त्रों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों का संग करते रहना चाहिए, जिससे हमारा नाम जप बढ़ेगा और नाम जप बचेगा और नाम जप पचेगा। सातवां, नाम जापक को किसी भी संप्रदाय या धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और संप्रदाय के झगड़े में भी नहीं फंसना चाहिए। पक्का ये भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, झगड़े के मार्ग नहीं हैं। ये एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की निंदा, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति दोष दर्शन, अरे ऐसे देखते मानो दुश्मन हो। अरे भाई, उसी प्रभु को तुम राम मान के भज रहे हो, कृष्ण मान के भज रहे हो, शिव मान के भज रहे हो, शक्ति मान के भज रहे हो, विविध नाम रूप आप उनके भज रहे हो, तो मेरे ही तो प्रभु हैं। फिर झगड़ा किस बात का? हमारी तो यही समझ में नहीं आता कि झगड़ा किस बात का होता है, निंदा किस बात की होती है। हम राधा बोल रहे, वो मां बोल रहा है, वो कृष्ण बोल रहा है, वो शिव बोल रहा है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना।
उसी परमात्मा के विविध नाम है, चाहे जिस नाम से पुकारो। अगर ये ज्ञान नहीं तो उपासक किस बात के हो, झगड़ा किस बात का। ये महापुरुषों से सुना है, आपने भी सत्संग में सुना होगा ये, कि माया प्रपंच का उलझा हुआ सूत है 50 ग्राम, और ये शास्त्र और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र है 100 मन, जिसे सुलझा पाना बड़ा कठिन होता। देखा है, जो संप्रदाय की कट्टरवादिता के अंतर्गत हैं वो सदैव निंदा ही करते रहते हैं, कहीं भी बैठे उनका विषय ही होता है आचार्य और वैष्णवों की निंदा करना। ये संप्रदाय नहीं सिखाता। तुम अपने खुद आचार्य की निंदा कर रहे हो, इष्ट की निंदा कर रहे हो, तुम जानते ही नहीं तुम्हारा ही इष्ट और आचार्य सब रूपों में है जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। तुम्हारा ही इष्ट आचार्य कैसे प्रसन्न हो जाएगा? एक गाल में चंदन लगाओ, दूसरे में थप्पड़ मारो तो ये पूजा कही जाएगी। वही सब रूपों में विराजमान है। नाम जापक किसी भी संप्रदाय के झगड़े झंझट में ना फंसे। प्रिया प्रीतम, आचार्य वचन, गुरुदेव का मंत्र, नाम उपदेश, बस इतने से मतलब है। हम अपने आचार्य को बड़ा कह के दूसरे अपने ही आचार्य स्वरूप की निंदा करेंगे तो हमारे आचार्य का त्याग हो जाएगा अपने आप। थोड़ी सी बात में समझना। हरिराम व्यास जी महाराज जरा सी बात कबीरदास जी के प्रति बोल पड़े, वो तो नित्य रास विलास रस को क्या जाने, वो तो निर्गुण निराकार भगवान के शिव पास। हल्का शब्द जरा सा हो गया, वो रस की गरूरता में बोले, निंदा नहीं की। जैसे अपने लोग इस श्लोक में बोल देते हैं, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाब्दैर्नया। हमारी प्रिया जो की जो दास्ता का रस है वो सुखदेव जी, भगवान शंकर आदि भी आदि। ये कोई निंदा नहीं, उस रस की गरिमा, उस रस की एकांत प्रियता, बस अंतर पड़ गया। लीला बंद हो गई हरिराम व्यास जी की। गुरुदेव हरिवंश महापुरुष से कहा, प्रभु अब तो जी नहीं सकते। जो लीला चिंतन चल रहा था वो बंद हो गया। तो उनका हरि के किसी लाडिले का अपराध बन गया। तो उनका, प्रभु आपका आदेश था श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, तो आज तक किसी वैष्णव का अपराध ऐसा तो नहीं नहीं, लीला बंद ही होती है वैष्णव अपराध से। कहा, प्रभु क्या ये अपराध माना जाएगा कबीरदास जी के प्रति? बोले, हां, तुम क्या जानो कौन महापुरुष किस भगवान के आदेश से रस में रंगा हुआ है, ये तो अपराध ही है। तब यमुना किनारे बैठ करके विनय की रोए तो कबीरदास जी यमुना जल से ही प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे एक पंगत में कोई कचौड़ी चला रहा है, कोई गुलाब जामुन चला रहा है, तो ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन चलाने वाले को केवल गुलाब जामुन मिलेगा, कचौड़ी चलाने वाले को कचौड़ी। वो जब बैठेगा पंगत में तो सब कुछ पाने को मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग भगवान ने संतों को सेवा दी। तुम निराकार की उपासना स्थापित करो, तुम साकार की, तुम ये तुम, लेकिन रसास्वादन सबको बराबर होगा। जैसे पंगत में बैठने वाले को सब्जी, खीर, कचौड़ी, गुलाब जामुन सब मिलेगा, रसास्वादन उसी परमात्मा का होगा। अलग अलग उसको बांट रहे हैं, तब वो बात समझ में आई। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं, नाम सिद्ध करने वाले उपासक को चाहिए कि दूसरे किसी भी धर्म की, नाम की, संप्रदाय की निंदा ना होने पावे, तिरस्कार ना होने। वैसे सच्ची कहते हैं, नाम जापक का ऐसा हृदय होता ही नहीं। सामने कोई भी संत भगवान आए तो लगता है इनका चरणोदक उतार के अगर पीने को मिल जाए, क्या दुलार करूं जिससे प्रसन्न हो जाए। भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त है, तो हृदय नाचने लगता है अंदर ही अंदर। क्या करूं क्या करूं, तो बाद में इतना ही आता है कि हम आपके ऋणी हैं। बस आप आए, आप दर्शन दिए, आप संभाषण किए, आप हमको खरीद लिए, हम आपके बिके हुए दास हैं, हम ऋणी हैं। क्योंकि जो प्रभु मोई अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरसठ दीना। कैसे तुम्हें बताए,
कभी ये थोड़ी लगता है कि ये कोई और है, नहीं नहीं, वो किसी भी संप्रदाय के ऐसा लगता है इनको छाती से लगा ले, इनका चरणोदक पी ले, क्या हमारे पास हो जो इनको दे दे जिससे ये प्रसन्न हो जाए, ये सुखी हो जाए, ऐसा हृदय कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि मेरे स्वामी का ही सब कुछ स्वरूप है, मेरे स्वामी की ही आराधना, मेरे स्वामी से अलग कोई है नहीं। उपासक को इन 7 बातों पर सदैव ध्यान रखते हुए नाम जप आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसका नाम जप सिद्ध होता है। निरंतर नाम चल रहा है, दिमाग पूरा का पूरा नाम में लगा दो। ऐसा नाम में सामर्थ्य है कि आप सोच सकते हैं कि यदि हमारा मन बुद्धि नाम में लगेगा तो संसार के काम नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत प्रवीणता पूर्वक संसार के कार्य होंगे और निरंतर नाम जप चलेगा। आप अभ्यास करके देखिए, रसखान गोविंद ही यूं भजिए जो नागर को चित गागर में। ब्रजवासिनी गोपियां कई मटकी अपने सर पर रखकर गांव बाहर से जल लाती, एक हाथ में रस्सी बाल्टी, एक हाथ में गागर, और ऊपर भी 2-3 मटकी सर पे रखे, पर उनकी पूरी मनोवृत्ति मटकी में है और आपस में सखियों से बात करती हैं, हंसती हैं, चल रही हैं, पर मनोवृत्ति केवल मटकी में। तो रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यों नागरी को चित गागर में। ब्रजवासिनी ब्रज युवती की चित्तवृत्ति जैसे गगरी पे रखी हुई है, अगर जरा सा उसका बैलेंस बिगड़े तो पूरे नीचे गिरेंगे आके, पर वो हंस रही हैं, बात कर रही हैं, चल रही हैं, पर चित्तवृत्ति वहीं रखी हुई है। ऐसे हमारी चित्तवृत्ति कामकाज करते हुए नाम में लगे, प्रभु के नाम में। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। विचार करके देख लो, कलयुग की ऐसी मलिनता है कि और कोई साधन परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता, बीच में ही भ्रष्ट हो जाता है जीव। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की महिमा ऐसी है कि अगर इसमें आप गिरेंगे भी तो भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे। और उनका स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु मृदुल स्वभाव वाले प्रभु अपने जन के अवगुण देखते ही नहीं और कृपा करके उसे अवगुण रहित बना देते हैं, उसे महात्मा बना देते। करो सत्य ते साधु समाना। इसलिए हमारा जीवन का परम लक्ष्य नाम होना चाहिए। नाम, हर समय हम नाम जप करें। विश्वास कर लीजिए, जिसने ये बात पकड़ ली वो संसार को जीत जाएगा। संसार का स्वरूप बाहर नहीं अंदर है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड विकार हैं, यही सब पाप कराते हैं, यही विविध प्रकार की कामनाओं के जाल में फंसाते हैं, यही हर समय अशांति, उद्वेग, चिंता, भय, शोक, मृत्यु यही प्रदान करते हैं। इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए हमें अंदर चाहिए साधन, अंदर हृदय का साधन। बाहर के सारे कार्य करते हुए अंदर यदि नाम जप नहीं चल रहा तो जैसे सर्प की बांबी पर लाठी मारने से सर्प में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुरक्षित अंदर बैठा रहता है। अंदर प्रहार चाहिए, अंदर। तो अंदर प्रहार है यहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को मारने के लिए नाम। नाम गरज रहा है नाम। हरि नाम जितना आप जपेंगे उतना ही अंदर आप निर्विकार होंगे, और जितना नाम भूलेंगे उतने विकार आपके ऊपर सवार रहेंगे। और जो नाम जपते नहीं है उनकी तो चर्चा ही नहीं, हो तो पशु हैं। मनुष्य रूप में, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में वो पशु विचर रहे हैं। और सही पूछो तो मृत जीवन है उनका, मृत जीवन। जो अमृत में नाम नहीं पाते, अमृत में नाम का पान नहीं करते, वो मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित 100 समान ते प्राणी। जो हर कष्ट सहते हुए, ये सहना पड़ेगा। भगवान ने आदेश किया है, चाहे जितने तपस्वी हो, भजनानंदी हो, अपने प्रारब्ध को मिटाने की चेष्टा मत करो, प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप से भगवत प्राप्ति कर लो। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। प्रारब्ध को भोग लो, सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लो, परम पद परमेश्वर की प्राप्ति कर लो। यदि नाम जप का प्रयोग दुखों के मिटाने के लिए किया तो दुख की जड़ नहीं मिटेगी। एक आध दुख मिटा दोगे फिर उससे और दुख प्रकट होंगे। और यदि आपने प्रारब्ध को भोगने का निश्चय करके नाम जप किया तो दुख की जड़ मिट जाएगी, दुख की जड़ मिट जाएगी। जन्म जन्म के हमारे किए हुए कर्म संस्कार नाम जप से भस्म हो जाते हैं। बहुत बहुत अगर हम भगवान से अपने दुख मिटाने की बात ना कहें
तो सीधे भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिल जाएगी और जीवन मुक्त हो जाओगे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। आप जो विधान करें हे सदगुरुदेव, हे हरि, वो हमारे लिए परम मंगलमय है। और भागवत में एक श्लोक में उसका भावार्थ है कि जो हर समय भगवान की कृपा की बाट जो होता रहता है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, हे हरि और कृपा करो जिससे मैं निरंतर आपका नाम जप करूं, और अपने आए हुए सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लेता है, तो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। इसलिए उत्तम भागवत, उत्तम साधक वही है जो अपने प्रारब्ध मिटाने की बात न सोचे, आए हुए प्रारब्ध को भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर भोग ले और नाम जप करते हुए परम पद में आरूढ़ हो, भगवत प्राप्त हो। पर प्रायः साधक कामना के अधीन हो जाता है। लेकिन जो रोज सत्संग सुनते हैं, सत्संगी जन है, वो इस बात को धीरे धीरे विवेक के द्वारा समझ लेते हैं कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसके लिए चिदानंद नाम का प्रयोग क्यों करें? प्रभु के नाम का प्रयोग इसके लिए क्यों करें? जो मरेगा ही उसके लिए क्यों प्रयोग करें? नाम को तो अविनाशी पद प्राप्ति के लिए प्रयोग करें। इसलिए हिम्मत करके, धैर्य रखकर, सहनशील होकर, तितिक्ष होकर जो दुख आए उसे सह लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम, मधुर मधुर गायत कोकिलम शारिकीरैर, मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। ये वृंदावन धाम है, यहां हर समय मधुर मधुर बंशी नाद होता रहता है, मधुर मधुर कोकिला कुहकती रहती है, मधुर मधुर मोर नाद कर रहे हैं, मधुर मधुर भौरों की जो श्रेणी की श्रेणी है वो सब गुंजार कर रहे फूलों पर। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंगो श्रेणी झंकार रम्यम। जूथ के जूथ भौरे पुष्पों का पराग पान करके गुंजार कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण मधुर मधुर मुरली वादन कर रहे हैं। प्रभु के श्री अंग की कांति, श्याम मेघ की कांति और उनके वंशी नाद को सुनकर मोर कुहुक रहे हैं। मधुर मधुर गायत कोकिलम शारिकीरैर, मधुर मधुर कोकिला और शुक तोता वैसे ही गायन कर रहे हैं। मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। आहा, हमारे प्राण बंधु श्री युगल किशोर के मधुर मधुर गान सब कोई कर रहे हैं। भंवरे, कोकिला, कीर, शारिका, मयूर, ये सब झुंड के झुंड हमारे प्राण बंधु श्री श्यामा श्याम के नाम और लीला का गायन कर रहे हैं। मधुर मधुर राधा किंकरी क्लिप्त संयम, मधुर मधुर राधा कृष्ण केली निकुंजम, मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धालि वृंदम, मधुर मधुर वृंदारण्य में वाश्रितोष्मी। मधुर मधुर पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पत्तों को चयन करके, किसलय कहते हैं उसे, जो अभी नवीन एकदम कोमल अरुण वर्ण लिए हुए, उनसे मधुर मधुर स्वभाव वाली सखियां सैया की रचना करती है। कोमल किसलय दल और नवीन नवीन पुष्पों का पराग और कोमल कोमल पुष्पों की पंखुड़ियों से नवीन लता मंदिर के नीचे सुंदर सैया की रचना करती है। और मधुर मधुर राधा कृष्ण केली निकुंजम, मधुर मधुर नवनिवृत्त निकुंज में श्री श्यामा श्याम उस नवीन सैया पर विराजमान होकर के विनोद कर रहे। मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी। हास परिहास कर रहे हैं प्रिया प्रीतम उस सुंदर कोमल किसलय कुसुम शैया पर विराजमान होकर। मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धालि वृंदम। श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुई सखी जन जब प्रिया प्रीतम उस कुसुम सैया पर बैठ करके हास परिहास कर रहे, ये सुख का अनुभव करके उन्माद अवस्था को, प्रेमोन्माद को सखियां प्राप्त हो रही। मधुर मधुर वृंदारण्य में वाश्रितोष्मी। ऐसे महामधुर वृंदावन का हम वास स्वीकार करते हैं, ऐसे महामधुर वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं।
इति वृंदावन कुंजे राधामंके निधाय धृत चिबुकः प्रणयोक्ति जनित हास्यम पश्चन्नास्यम हरिमम स्फुरतु। इस वृंदावन में नवीन कुंज में नवीन सैया पर विराजमान होकर नव किशोर श्री लालजू अर्थात श्री कृष्णचंद्र जू, नव किशोरी श्री लाडली जू अर्थात श्री राधा जू के चिबुक को ऐसे कर कमल में लिए हुए मना रहे हैं। निधाय धृत चिबुकः प्रणयोक्ति जनत हास्यम और हास परिहास कर रहे हैं। पश्यन्नास्यम हरिमम स्फुरतु। हे वृंदावन, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि ये झांकी सदैव हमारे हृदय में बसी रहे। हम ये देखें कि नवनिवृत्त निकुंज की सुंदर एक लता मंदिर के नीचे सुंदर सैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान है और श्री हरिजू अपने कर कमल से श्री राधाजू के चिबुक पे ऐसे कर कमल विराजमान करके उन्हें मना रहे हैं, फिर हास परिहास कर रहे। ऐसा मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्रीपाद कह रहे सच्चित स्वच्छ ज्योतिरानंद सांद्रा निस्त्रय गुण्या भाति वृंदाटवीयाम। पर यह झांकी वही देख सकता है जिसका हृदय स्वच्छ हो गया है। मलिन हृदय यह झांकी नहीं देख सकता, क्योंकि दिव्य स्वच्छ वृंदावन, निर्विकार वृंदावन, निस्त्रय गुण्या भाति वृंदाटवीयम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया के 3 गुणों से परे वृंदावन। और अपना हृदय अभी 3 गुणों के ही चक्र में चल रहा है। उस हृदय में प्रिया प्रीतम स्फुरित होते हैं जो निस्त्रैगुण्य, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए, 3 गुणों से ऊपर सच्चित स्वच्छ सच्चिदानंद पवित्रता हृदय में आ जाए। ज्योतिरानंद सांद्रा, महान प्रकाशमय ज्ञान से जिसका हृदय हो गया वो त्रिगुणातीत हुआ। जो त्रिगुणातीत है उसके हृदय में श्यामा श्याम प्रकाशित होते हैं। इसके लिए हमको दृढ़ता पूर्वक एक नियम लेना होगा कि जो हम पापाचरण, गंदे आचरण, जो हम बुरे आचरण, भगवत विमुख आचरण किए, प्रभु उनको क्षमा करे। लेकिन आज के बाद नियम लेते हैं कि चाहे जैसा दुख भोगना पड़े पर हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। बहुत कठिन है, इसको बिना नियम के नहीं छोड़ सकते आप। इसके लिए नियम लेना पड़ेगा। अब लो नशानी अब नान सही हो, अब लो नसानी अब नान सही हो। आज तक अपने जीवन को नष्ट किया, शास्त्र विमुख, वाणी विमुख, मनमानी आचरण किए। हे हरिजू कृपा करो, अब तक जो पीछे का हुआ उसे आप क्षमा कर दो और आगे ना हो ऐसी मेरे में सामर्थ्य दो। मैं नियम लूं कि आगे आपके विमुख कोई कार्य, पाप आचरण, अधर्माचरण, शास्त्र विमुख, गुरुवाणी विमुख हम कोई आचरण न करें। जो हमारे शास्त्र करे, जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं उसके विपरीत हम कभी न चले। पर धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को, वो हमको विपरीत ही चलाना चाहते हैं। अब लो नशानी अब नान सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसई हो, जागे फिरी न डसई हो। अब लो नशानी अब नान सही हो। भगवान की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागा। अब मैं जाग चुका हूं, अब बिस्तर नहीं बिछाऊंगा पापाचरण वाले, अब नहीं सोऊंगा इस अज्ञान की निशा में, अज्ञान रूपी रात्रि में अब नहीं सोऊंगा। भगवान की कृपा से मैं जाग गया हूं, मुझे सत्संग मिल गया, शास्त्रों का स्वाध्याय, साधु संग। अब मैं जग चुका हूं, अब मैं पापाचरण नहीं करूंगा, अब मैं गलत आहार नहीं करूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा, गलत व्यवहार नहीं करूंगा किसी के साथ, क्योंकि भगवान की कृपा से अब मैं जग गया हूं। अभी तक सो रहा था मोह निद्रा में, अज्ञान में, अब नहीं सोऊंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी। भगवान की कृपा से अब ये अज्ञान रूपी रात्रि खत्म हो गई है। अब मैं इस संसार रूपी माया रूपी रात्रि में जग गया हूं, अब सो नहीं रहा हूं, अब कभी गलत आचरण नहीं करूंगा। ये केवल नियम लेने से ही नहीं होगा, इसके साथ नाम जपना होगा। नाम जप के बिना आप नियम सुबह लीजिए, शाम के टूट जाएगा, 10-5 दिन चलाओगे फिर टूट जाएगा। अगर निरंतर आपको अपने नियम का पालन करना है, सतत नाम जप करना होगा।
नाम जप के बिना आप बलहीन होंगे, जब चाहेगी माया आपको परास्त कर देगी। इसलिए गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, उर करते न खसई हो। बड़ी कृपा हो गई, गुरु कृपा से परिचय मिल गया नाम का, नाम की महिमा जानने में आ गई, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। भाई आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे हो, आप इस बात का अभिमान करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और 5 मिनट दुराचार हो गया तो 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य पानी फिर गया। लेकिन 5 बार नाम जप किया है, आपसे भारी से भारी अपराध बन जाए तो 5 नाम आपको बचा लेंगे। पूरे भव समुद्र में डूबने से 5 नाम आपको बचा लेंगे। नाम के समान केवल नाम है, भगवान भी नहीं, भगवान भी नहीं। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण दोष समुझिए साधु। ये नाम स्वामी है और नामी सेवक है। देखी रूप नाम आधीना, भगवान के रूप का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य नाम में है। अरे कहां तक नाम की महिमा का वर्णन करे, स्वयं नामी भी नाम की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है। कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। भगवान की कृपा से संसार रूपी रात्रि में अब मैं जग गया, और जग करके क्या पाया? नाम, नाम, नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मुझे गुरुदेव ने दी। गुरु मुख से मिला हुआ नाम ये चारु चिंतामणि है, और इसे कहां रखना है? हृदय में। उर करते न खसयो, हृदय रूपी हाथ से कभी से जाने नहीं दूंगा। अर्थात हर समय हृदय में जैसे धड़कन होती दिल में, ऐसे हर धड़कन के साथ हमारे नाम चलेगा। पकड़ो, आज तक जो हुआ सो हुआ, उसकी तुम चिंता मत करो, आप संभालो। गई सो गई, अब राख रही को, जो रह गई है श्वासें, उनमें भजन कर लो, काम बन जाएगा। जितनी आपकी श्वासें, इतनी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम न छूटने पावे, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, पवित्र भगवान का जो श्याम मेघ के समान रूप है, अब उसे कसौटी बनाकर अपने चित्त को कसूंगा कि नाम जप का परिणाम है हर समय प्रभु का रूप ध्यान में बना रहे। देखो जानकी जी कैसे अशोक वाटिका में विराजमान है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, हर समय प्रभु का ध्यान रूपी दरवाजा बंद, बाहर से किसी का प्रवेश नहीं, अंदर अपने आराध्य देव का रूप विराजमान हृदय में, हर क्षण नाम जप चल रहा है। ये 2 बातें बहुत जोर की है। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद, विमल मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। हर समय नाम जप चल रहा है और इष्ट देव का ध्यान चल रहा है, जीत गए माया पर। यही कसौटी है साधक की कि हृदय रूपी कर से नाम ना छूटने पावे, बहुत बड़ी चिंतामणि है। और आपका नाम ठीक चल रहा है, इसकी कसौटी है रूप की झलक आपके हृदय में होनी चाहिए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही खसयो, हमारा चित्त प्रभु के रूप में लगा है कि नहीं? तो बोले पर बस जानी हस्यो न इंद्रिन, निज बस हुए न हसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इन इंद्रियों ने हमें गुलाम बना लिया था, अधीन कर रखा था। जब जो इंद्रियां चाहती वही करती और हमारी हंसी उड़वाती।
मन माना नाच नचा दिया इन मन और इंद्रियों ने। अब नाम जप के प्रभाव से अब मैं समझ गया हूं, परबस जान हंस्यो इन इंद्रिन, अब निज बस होए ना सही हो। अब इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, किसके बल से? नाम जप से। मन और इंद्री को अधीन कर लेना बहुत कठिन है। हिमालय को उठाना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है मन को रोक लेना। तूफान को रोक लेना सहज है, लेकिन उससे भी कठिन है मन और इंद्रियों को विषय भोगों से मोड़कर परमात्मा में स्थित करना। यह बल प्रदान करता है नाम। जितना नाम जापक है उतने उच्च कोटि का जितेंद्रिय और मनोनिग्रही होगा। और जो केवल बातें बनाता है, नाम जप नहीं करता, तो फिसड्डी। जब मन आया इंद्रियां आई, जैसा वैसा आचरण करवा लिया। अभी तक तो करवा लिया, अब नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी परम बल है। अब मैं इंद्रियों को अपने अधीन करके हंसी नहीं उड़वाऊंगा। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब मैं नियम लेकर के, प्रण करके मन रूपी भ्रमर को एकमात्र श्री भगवान के चरणों में, भगवान के चरण कमल में मन रूपी भ्रमर को लगाऊंगा। बस नियम लेकर अब विषय भोगों की तरफ मन और इंद्रियों को नहीं जाने दूंगा। बड़ी हंसी उड़ाई, अब ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी बल है। नाम रूपी बल से हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मन रूपी भौरे को भगवान के चरण कमल का प्रेम रूपी पराग पान कराऊंगा। अब ये प्रण लेता हूं कि मन और इंद्रियों को विषय भोगों में नहीं जाने दूंगा। नाम बल से अब तक बड़ी हानि हुई, अब हानि नहीं होने देंगे। अब तक बड़ी हंसी उड़वाई, अब हंसी नहीं उड़वाएंगे, नाम के बल से। श्रीपाद कह रहे हैं, जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, जिसका हृदय माया के गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की झांकी आती है, जो निरंतर भजन परायण है। इसलिए शरीर से कोई पापाचरण ना होने पावे, वाणी से किसी की निंदा ना होने पावे, और मन से निरंतर अपने इष्ट देव का नाम जप करो, तो इस परमार्थ साधन पर आगे बढ़ जाओगे। जो लोग अपनी जबान को दूसरों का मांस खवाने में, अच्छे अच्छे पदार्थ खवाने में लगाए हुए हैं, ये साधक नहीं है, ये तो केवल मनोरंजन कर रहे हैं। जो दूसरों के मांस का भक्षण करते हैं, चाहे वो कहां कहीं भी कोई भी हो, जो अपनी जबान को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाते हैं, वो कोई भी हो, भजन में रुचि नहीं होगी। अंतर का भजन तभी चलेगा जब सतोगुणी भोजन पाओगे, सात्विक भोजन पाओगे, कम भोजन पाओगे। अति लघु भोजन पाने वाले का बहुत शीघ्र ही भजन सिद्ध होता है। और ये जो प्याज, लहसुन, मांस, मछली, ये सब तमोगुणी भोजन, ये भजन में रुचि नहीं होने देता, ये एक तार भजन नहीं होने देता। इसके लिए सतोगुण चाहिए। सतोगुणी वस्त्र, सतोगुणी आहार, सतोगुणी जल, सतोगुणी व्यवहार, सतोगुणी शास्त्रों का स्वाध्याय, तभी आप गुणातीत अवस्था को प्राप्त होंगे। और गुणातीत ही परमेश्वर के परम पद को प्राप्त होता है, भगवत प्रेम को प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है। बबलू शुक्ला जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, निम्नलिखित एक प्रश्न है जिसके उत्तर जानने हेतु आपका सेवक बहुत आशा उम्मीद से आपके चरणों में उपस्थित हुआ है। महाराज जी, नाम जप का वो तरीका, नियम जिससे मानवीय जीवन में आ रही चिंताएं, भय, शोक नष्ट हो सके। अभी अभी पहले बैच में इसी की चर्चा आ गई है, तो आप तो पहली बात तो उसको सुन लेना, सारांश में हम आपको बता रहे हैं। नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। एक वैखरी, जैसे राधा 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 राधा, और एक मध्यमा जप रहे हैं, और एक पश्यंती, ये बहुत जोर का है। इसमें जैसे हम लिखा राधा, ये हमारे सामने लिखा है राधा नाम, यही हम हृदय से उच्चारण कर रहे हैं और यही हम कान से सुन रहे हैं। राधा राधा बार बार लिख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। आप कर पा रहे हो? अभी जो नाम आपको प्रिय हो, लिखा अपने नाम, अपने दिमाग में लिखो उसे, चाहे आंख मूंदी हो चाहे आंख खोले हो, वही नाम, और बार बार वही नाम चल रहा है। वो लिखा नाम हटने ना पावे, तुम्हारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। उसी नाम की जगह देखना एक दिन रूप प्रकाशित होगा और सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। क्योंकि नाम
इतना महान है कि भगवान भी पूरी महिमा नाम की नहीं गा सकते। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। स्वयं प्रभु अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, तो कोई संत महात्मा शास्त्र की तो बात जाने दो, भगवान स्वयं महिमान है। तो इसलिए हम बार बार जो नाम प्रिय हो उस नाम को पहले लिखें और सुने। पश्यंती, फिर परावाणी से नाम स्वयं चलता है। उस समय फिर कोई कामना, कोई वासना नहीं रह जाती। वो तो उत्तम जीवन मुक्त महापुरुष होता है। पर हमारा प्रयास इस पे रहे कि हम काम कर रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है नाम। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते यदि हमारे दिमाग में नाम चलने लगे, दिमाग को तो समझ रहे ना, हाँ राधा लिखा हुआ है, बार बार उठते हुए, पर है बहुत कठिन, मन नहीं लगेगा, भागेगा। पर अगर इसमें लगा दिया, बार बार हटा के लगाते रहे, तो फिर जीवन सार्थक हो जाएगा। आप देख लेना, जो पीछे प्रश्न करता थे उन्होंने कहा था 15 वर्ष से मैं जप रहा हूं, और महाराष्ट्र के थे, तुकाराम जी के परिकर के थे, 15 वर्ष से जप रहा हूं लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला। तो हम कहा अब ये करके देखना, अगर 15 दिन में समझ में आ जाए तो हमें बताना कि 15 दिन में कैसा लगा। पर है कठिन, क्योंकि आप जहां लिखना चाहोगे वह भागेगा, वो मन बार बार भागेगा, और आपको बार बार घसीट के लाना है, बार बार लिखना है। और जहां टिकने लगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड नाम में, फिर देखना दे, ये पाप का नाश करके बहुत जल्दी आनंद प्रदान करता है। रितेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग पिछले 8 महीनों से सुन रहा हूँ। आपके प्रवचन द्वारा पता चला कि नाम जप, संतों का समागम, भक्तों के संग की महिमा आपने बताया है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा कैसे हो कि निरंतर संतों का प्रत्यक्ष समागम मिलता रहे? संत गुरुदेव, तो अभी हरि की कृपा नहीं मान रहे क्या? नहीं, आज मुझे बहुत बड़ी कृपा होगी। पहली कृपा हुई मानव देह, पहली कृपा हुई हमें जो मनुष्य शरीर मिला। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु, अहेतु की प्यार करने वाले भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया, फिर उसमें हमें सत्संग दिया, फिर उसमें हमें भजन करने की भावना दी। अब हम भजन कर रहे हैं तो प्रतिपल हमारे ऊपर हरि की कृपा है। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर हम मानेंगे कि अभी हम कृपा पात्र नहीं बने। नहीं तो अगर भजन में और साधु संग मिल गया तो मुझे लगता है अब भरोसा हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर विशेष कृपा है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीन्हा। तो हमें लगता है हमें भगवान की कृपा पर विश्वास कर लेना चाहिए, और जो नाम प्रिय खूब नाम जपना चाहिए। और निरंतर संत संग का मतलब होता है रात दिन उनके पास रहना नहीं, ये भ्रम में मत रहना। संत के पास रात दिन रहना सत्संग नहीं है, उनकी बात मान लेना रात दिन सत्संग है। अच्छा, रात दिन जो हमारे पास रहते हैं वो रात दिन रहते हैं क्या? अरे भाई, शयन किया तो वो अपने कमरे में किया, हम अपने शयन नहीं, अपनी भी तो दिनचर्या है, भजन साधन अपना भी तो है। तो हर समय थोड़ी हमारे साथ रहते हैं। साथ का मतलब कि हर समय संत संग का मतलब जैसे हमने जो कहा, अब वो जब आप पालन करोगे तो आप देखोगे आपके दिमाग में एक प्रेमानंद बैठे मिलेंगे। वो बाबा ने कहा था ऐसे चलना है, वो ऐसे नाम जप करना है, ऐसे पहले बाबा ध्यान आएंगे फिर वो क्रिया ध्यान आएगी, बार बार तुम्हारे। तो रात दिन साधु संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनकी आज्ञा पे चलने का मतलब साधु संग। पूज्य पादुड़िया बाबा ने ये कहा था, पंडित गया प्रसाद जी ने ये कहा था, अमुक संत ने ये कहा था। वो हमारे सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम हर समय उनकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं तो हम उनका संग कर रहे हैं। और अगर उनकी आज्ञा का पालन न करें तो साथ रहते हुए भी संग में, तो महापुरुषों के पास रहने की बात नहीं है, महापुरुषों का संग करने की बात है। और संग का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन। संग होता है आज्ञा पालन से। आप देखो हमारे पास बैठे हो, आप हमारे संग में अभी प्रगट में मान रहे हो, लेकिन ये संग नहीं है। जब ये बात अपने रंग में लाओगे तब संग माना जाएगा। तब आपको नजर आएगा कि हर समय प्रेमानंद आपकी खोपड़ी में बैठा हुआ है। नहीं नजर आएगा कि आज्ञा का पालन कर रहा है, तो उसको दिमाग में अपने बैठे दिखाई दे रहा है। देखो ना, आप देखो जब कोई बात आएगी तो आपको लगे बाबा ने कहा था, तो आएगा ना रूप सामने, तो संग हुआ ना। हाँ, आप यहां बैठे हो और हमारी बात ना मानो तो यहां संग नहीं हो रहा है।
ये संग नहीं हो रहा है। सत्संग तो आप करोगे, ये सतवार्ता हो रही। ध्यान दीजिए, संग अभी नहीं माना जाएगा, ये सतवार्ता है। इस सतवार्ता को जब आप स्वीकार करोगे तब सत्संग होगा। सत्संग अपने आप से होता है। आप कुसंग कर रहे हो अंदर से या सत्संग, वो आपका है। सतवार्ताएं हो रही, सत्शास्त्रों की, संतों की सतवार्ता है, लेकिन इसका संग आप करोगे। समझ पा रहे हो ना? तो आप जब करोगे तब होगा सत्संग, और जब सत्संग करोगे तो वो महात्मा आपके दिमाग में होंगे जिनकी बात का संग कर रहे होंगे। चाहे देख लो, अब जब हम सोचते हैं कि उड़िया बाबा ने कहा था ऐसे से ऐसा, तो हमारे सामने उड़िया बाबा होते, हमारे सामने होते, तो ऐसे हमारी कोई बात तुम्हें याद आएगी तो तुम्हारे सामने हम होंगे। अरे यार, वो वृंदावन वाले बाबा बोले थे ना कि ऐसे से ऐसा, वो पहले आकर, अब हो रहा है संग। संग आप कर रहे हैं, सतवार्ता यहां हो रही है, सत्संग तो आपके द्वारा होगा। तो मान लो कि सत्संग में जो प्राप्त वार्ता है उसको जब आप स्वीकार करते हैं तब असली साधु संग होता है, और उसी साधु संग को भगवान की कृपा कहते हैं। और वो आप बिना किसी प्रगट के भी आप कर सकते हैं। प्रगट में कितनी देर आप साथ रह सकते हैं? किसी भी संत के पास कितनी देर रह सकते हैं? और शास्त्र आज्ञा करता है रात दिन साधु संग करो। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। रात दिन साधु, तो रात दिन कोई साधु संग के संग पड़ा रहेगा क्या भाई? साधु संग की आज्ञा का पालन करना रात दिन माना जाता है। ऐसा थोड़ी कि एक कमरे में भाई पढ़े तो हम साधु संग कर रहे हैं। नहीं नहीं, साधु संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। तो समझ पा रहे हैं आप? पूरी उसमें सपोज हम इधर, हम लोग सत्संग तो कर लेंगे अंदर, पर फिर कोई मतलब दुविधा आ रही है। आज जैसे प्रवचन में आया कि जो दया भाव है या सहनशीलता है, जो संतों को भी दुविधा कर देते। एक हम गाइड रखते हैं अपने साथ जो हमको हर समय बताता रहता है, वो आप भी रख लो। नाम पाहरू दिवस लिसी। अले पाहरू माने पहरेदार, अंगरक्षक, वो आपको बताता जाएगा। सर्वज्ञ है नाम। यहां फंस रहे हो तुम, हटो। हर समय आप देख लो, बताता है कि नहीं बताता? परमात्मा सबके अंदर बताता है, लेकिन उसके सुन नहीं पाते। वो सुनाएगा नाम आपको, और अपने आप बताएगा कि गलत हो रहा है, बहुत बुरा फंस रहे हो, बहुत बुरा जा रहे हो, लेकिन आप मानते नहीं, मन के अनुसार चल देते तो बुरा हो जाता है। अगर वो बात हम मान ले तो फिर हमारा बुरा नहीं होगा। और वो बात हम तभी मान सकते जब मेरे में बल हो कि हम मन की बात ना माने। वो बल आएगा नाम जप से। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश। नाम बल से, भजन बल से। ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग वही कर सकता है जिसके पास भजन बल है। अगर भजन बल नहीं तो जानकारी दूसरों को सुना भर दो, अपने आचरण में नहीं उतार पाओगे। और कुछ? और महाराज जी के ये जो भी कलयुग अभी मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि कलयुग नहीं है। कहाँ कलयुग? नहीं, कलयुग है कहाँ? अभी को आपको दिखाई दे रहा है कलयुग? मतलब अज्ञानता मूढ़ता चल रही है समाज में। किसके पास? हमारे चल रही है, और कहीं थोड़ी चल रही है भैया। चश्मा लाल तो सब लाल, चश्मा हरा तो सब हरा, और चश्मा पापी तो सब पापी, और चश्मा राम का तो सब राम, और चश्मा श्याम का तो सब श्याम। तो हमें बदलना क्या है? अपला चश्मा, अपला चश्मा बदलना है, कुछ नहीं और बदलना। अच्छा बताओ, यहां कोई कलयुग नजर आ रहा है? तो ऐसे ही हर समय आप अंदर से रहो ला, भगवान का नाम जप करे, भगवान का चिंतन कर रहे, सब में भगवत भाव करें। कलयुग है ही नहीं। आप गंदे आचरण करो, गंदी बातें सोचो, तो कलयुग तो है ही है। फिर तो भ्रष्ट ही होला। तो क्या ये और युगों में नहीं होता था क्या? अगर आप ये बात सोचो तो क्या और युगों में ये गंदी बातें नहीं होती थी क्या? सब होती थी। अब प्रमाण है ऐसा, सब होती थी भैया। आज भी सतयुग है और अभी भी कलयुग है। बात समझना होगा। अगर हम भगवान में हैं तो सतयुग में है, और अगर हम संसार में तो कलयुग में है। ऐसा जब हम गंदी बातें सोचेंगे, गंदा चिंतन करेंगे, गंदा दृश्य देखेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, तो हम कलयुग में हैं। और भगवान का चरित्र गा रहे हैं, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, दूसरों को परोपकार कर रहे हैं, सब में भगवत भाव कर रहे हैं, तो सतयुग है हमारे लिए। कोई परेशानी नहीं। परेशानी अपने मन से है। गंदा हमारा मन है और कहीं कोई पाप नहीं। हर कष्ट सह करके हम मन को ठीक कर लें, बस इस जन्म में यही बात है। हर कष्ट को नहीं, शरीर में चाहे जितना कष्ट हो, अगर मन प्रसन्न है भगवान में तो कोई कष्ट नहीं है। और चाहे जितनी सुविधा हो, मन अप्रसन्न है तो कोई सुख नहीं है। आप देख लीजिए। तो इसलिए मन को प्रसन्न करने के लिए पहले एक बार इसको लड़ाना पड़ेगा नाम से। उसका जोड़ नाम ही है, दूसरा कोई नहीं है।
वो कहेगा कि ये करो तो आप कहो राधा 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 राधा, फिर कहेगा नहीं राधा राधा मत बोलो ये करो, नहीं राधा 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 राधा, ऐसे लड़ाना पड़ेगा, युद्ध चलेगा ये। इस युद्ध में नाम विजयी होगा और मन अधीन हो जाएगा, तब शांति प्राप्त होगी। वरुण चड्डा जी झांसी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी इनका एक भाव था कि इनके दोस्त हैं जो वो वृंदावन, बांके बिहारी जी और गोवर्धन, बरसाना आदि की परिक्रमा करते रहते हैं समय समय पर, बट वो लोग मांस, मदिरा, मछली आदि का भी सेवन करते हैं। तो महाराज जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो तीर्थ स्थलों पे धर्मार्थ कार्य करते हैं हर महीने, क्या उनको इसका पुण्य प्राप्त होगा? पुण्य प्राप्त होगा, पर जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। पुण्य तो जैसे आप देखते हो कि एक आदमी बहुत पाप कर रहा है और बहुत सफल है, हर तरह से उससे सुखी, तो उसका पुण्य काम कर रहा है। अभी वर्तमान की खेती जो पाप है वो जमा हो रही है, और जब उसका पुण्य काम करना बंद कर दे, खत्म हो जाएगा, तब उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जैसे वो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं या गंदे आचरण करते हैं, और ये तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो इनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ है भगवत प्रेम प्राप्त होना, दूसरों को सुख देना, एक भागवतिक स्वरूप आ जाना। अब पशु पक्षियों को अपना शरीर प्रिय नहीं है क्या, जिनको तुम रांध के खाते हो और भगवान के भक्त कहलाते हो, वृंदावन परिक्रमा देते हो? राक्षसी स्वभाव जब तक नहीं त्यागोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल पक्का समझ लो। ये राक्षसी भाव है, इसका त्याग करने पर ये लाभ मिलेगा, ऐसा होता ना तो फिर सब छूट हो जाती। किसी क्रिया का लाभ प्राप्त करने के लिए उसके नियम है। तो ये तो महापाप है, मदिरा पान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, जुआ, हिंसा, चोरी। अब ये भी करे और भगवान के धामों की यात्रा भी करे, तो ऐसा नहीं। महाराज जी उनको मैंने बोला कि आपके दर्शन के लिए चलो या आ जाओ, तो वो डरते हैं। हाँ, इसीलिए मैं उनकी ना प्रवचन सुनूंगा ना उस गली में आऊंगा, क्योंकि मेरी मदरा छूट जाएगी, मेरी माँ छूट जाएगी। मैं मतलब कि यूट्यूब पे भी महाराज जी को नहीं देखूंगा धोखे। वो आओ मेरे साथ में, मुझसे यहाँ मिल जाओ। कह रहा मैं मिलने भी नहीं आऊंगा, गली में भी नहीं जाऊंगा। कह रहा मेरी मदरा छूट जाएगी, मेरी माँ छूट जाएगी, मैं ये भी सब नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि नरक जाना है ना, इसलिए नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, दुर्गति होगी। इन्हीं कारणों से जो है ना जीव विमुख हो जाता है, और ये कोई सहयोग नहीं देंगे। आप ध्यान रखना, आज्ञा का पालन। जैसे आप हमारे पास आए हो तो एक नियमावली से आए हो ना, तभी तो आप मिल पाए हो। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप धाम यात्रा कैसे करो, आप धाम यात्री बनो तो कैसे आचरण होने चाहिए, आप भगवान के दर्शन करने जाओ तो कैसे आचरण होने चाहिए। आप उन सबकी धज्जियां उड़ा रहे हो ना घमंड के कारण। तो बिहारी जी की आज्ञा का उल्लंघन करके बिहारी जी जाओगे तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। 20 साल पहले महाराज जी मैं भी मीट मछली खाता था, लेकिन कुछ आपका फेसबुक में जोड़ा, तो जुड़ते जुड़ते क्या हुआ चमत्कार कि मैं अंडे के ठेले पे भी नहीं देखता हूँ। नहीं, गलत बात ना करें। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। और तुम्हारे दोस्तों के प्रति भी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे। नए बच्चे हैं, सद्बुद्धि दे, आज नहीं तो कल कभी ऐसा झटका फंस गया कि मतलब कोई ऐसा प्रसंग आ गया, उनके दिमाग में चढ़ गया, तो छोड़ सकते हैं। पूछते हैं छूट गया, मैंने कहा मेरा छूट गया, और मुझसे मतलब अंडे के ठेले पे भी मेरी देखने की इच्छा नहीं होती। नहीं, और घमंड मत करना, नहीं देखने क्या फिर खाने लगोगे। माया बहुत विचित्र है कि मैं त्यागी हूं, ऐसा भी मत सोचना, कृपा से हो गया है। हाँ, आपकी कृपा से हुआ है। महाराज जी जैसे हम अपना ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और नाम जपते हैं, और दिन में जैसे हम अपना काम करते हैं, और लेकिन पूरा मन हमारा काम में रहता है, बीच बीच में नाम तो जरूर चाल। नाम महाराज जी जपते हैं, लेकिन पूरा मन हमारा काम में रहता है। कोई बात नहीं। उस काम को 8 घंटे या 10 घंटे करने के बाद भगवत समर्पित कर सकते हो। हाथ जोड़ा और हे प्रभु, 8 घंटे से जो हम ये काम कर रहे थे वो आपकी सृष्टि का कार्य मैं आपको समर्पित करता हूँ, वो भजन ही माना जाएगा। कर्म समर्पण भगवत प्राप्ति करा देता है। कर्म समर्पण, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। भगवान को जो कर्म समर्पित कर दिए जाते हैं वो भजन बन जाते हैं। तो आप बीच बीच में नाम जप करते रहो, और जो कर्म करते हो भगवान को समर्पित कर दो, ठीक है? इससे आपका परम मंगल होगा। और धन्यवाद, आप सब जवान भाई हमारी बात सुनते हैं और आप सतमार्ग में चलते हैं, तो अच्छा है। और जो ये लोग भाग रहे हैं ना, कटिंग कर रहे हैं ना कि जाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखना, चूंकि अब किसी भी तरह से सही थोड़ा तो कनेक्शन सतमार्ग का पकड़े। सतमार्ग एक दिन ऐसी परिस्थिति लाएगा कि इनको छोड़ना ही पड़ेगा,
और ये भगवान के मार्ग में आएंगे। हम आज तुम्हें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी तरह से झांक के जब हम देखते हैं तो अगर 100 में 5% अच्छे आचरण घुसे हैं तो वो 95% को परास्त करके लाएंगे। क्योंकि अच्छे में ताकत है ना। बिहारी जी आना या गिरिराज जी आना, पर उसका सम्यक लाभ अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डर रहे ना। देखो, डर घुसा हुआ है ना कि अगर हम सत्संग किया तो हमारा सब ये छूट जाएगा। उनको पता है सत्य में बड़ी ताकत है, वो छुड़वा देगा। तो सत्य में तो लगे ही हैं, थोड़ा तो लगे गए, कनेक्शन तो लग गया। और जिस दिन कृपा हुई बिहारी जी की, उस दिन सब छूट जाएगा। नहीं, एक दिन तो मरेगा ही शरीर, काहे को पाप कर्म करे। अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, खूब अपने पाने के लिए अच्छे 56 भोग बनते हैं। ठाकुर के भोग में नहीं लगते, 56 भोग लगते हैं। तो 10-5 भोग लगा के पा लो तुम। 56 भोग ठाकुर को लगते, एक से एक पदार्थ बनते। हमारे तो ब्रज क्षेत्र में बिहारी जी, गिरिराज जी या ठाकुर, हमारे ही तो ठाकुर हैं। मदन मोहन जी भी तो हमारे ही हैं। हाँ, यही से हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं। सनातन गोस्वामी जी के आराध्य देव हैं ठाकुर मदन मोहन जी। स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन गुरु महाराज का आदेश हुआ। हाँ, हमें लगता है कि गुरुजनों की परतंत्रता ही परम स्वतंत्रता है। नहीं, जैसे जैसे गुरुजन रखें, हमें वैसे ही रहना चाहिए। माया की परतंत्रता से मुक्त होने के लिए गुरुजनों की परतंत्रता आवश्यक है। इष्ट और गुरु की परतंत्रता ही माया मुक्त अवस्था प्रदान करती है। तो हमें गुरु आदेश में ही रहना चाहिए। गुरु आदेश जो बंधन भी प्रतीत हो तो मोक्ष है, और स्वतंत्रता में मोक्ष भी प्रतीत हो तो कहीं बंधन हो सकता है। इसलिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, गुरु प्रसन्न रहे, उनकी आज्ञा पे हम रहें।